नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं मरुधर आवाज। चलते हैं आज की खबर की ओर। एनएचएआई की जमीन पर ईंट मंडी का कब्जा। दादी का फाटक और नाडी का फाटक के बीच अवैध रूप से लगने वाले बजरी ईंट मंडी का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एनएचएआई की भूमि पर लगे पेड़ पौधों को ट्रक माफिया द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया। बीते दिनों ट्रक माफिया और कॉलोनी वासियों के बीच बढ़ रहे विवाद को डीसीपी ऋचा तोमर द्वारा समझाइश करके शांत किया गया और डीसीपी के निर्देशानुसार विवादित जमीन का निस्तारण नहीं निकलने पर दोनों तरफ से कोई प्रतिक्रिया न करने का निर्णय किया गया और थाना अधिकारी को आदेश दिया गया कि किसी तरह का कोई भी विवाद देखने को न मिले। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर मरुधर आवाज संवाददाता द्वारा सूचना का जायजा लिया गया और देखा गया कि ट्रक माफिया ने अवैध रूप से ईंट व बजरी मंडी में फिर से स्थापित की और एनएचएआई की जमीन पर लगे पेड़ पौधों को भी उखाड़कर फेंक दिया। कॉलोनी वासियों द्वारा एनएचएआई की जमीन पर हुक्का सेवन और मदिरा पान करने की बात भी सामने आई है। ये जो आप ईंट मंडी देख रहे हैं, ये एक तरह से अस्थायी रूप से अतिक्रमण करी गई है एनएचएआई की संपत्ति पर। जयपुर नगर निगम द्वारा इस ईंट मंडी को कुछ दिनों पहले हटा दिया गया था और यहाँ के स्थानीय निवासियों और पार्षद महोदय के सहयोग से यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम कराया गया और पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद यहाँ पर मामला बहुत गर्म हो गया था, तो हमारे डीसीपी महोदय के ये आदेश थे कि यहाँ पे इस पे ना तो इन पेड़ पौधों की कोई देखरेख करेगा, ना ये ईंट मंडी वाले यहाँ पे ट्रक खड़ा करेंगे। लेकिन उनकी डीसीपी महोदय के आदेश की भी अवज्ञा हुई। ईंट मंडी वालों ने यहाँ पे जो जितने भी पेड़ लगाए थे वो सारे पेड़ उखाड़ दिए और तत्पश्चात जो हमने पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जो तारबंदी करी थी उस तारबंदी को भी पूरा तोड़ के नष्ट कर दिया है और यहाँ पे इन्होंने अपना पुनः उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब नगर निगम यहाँ से इस मंडी को हटा चुका है तो फिर इस मंडी को यहाँ पे दोबारा किसने लगने दिया? जब नगर और ये सारा काम यहाँ के लोकल थाने के सपोर्ट के अंदर हो रहा है। जब लोकल थाने को पता है कि यहाँ पे ये ईंट मंडी नहीं लगनी चाहिए, नगर निगम इस चीज़ को हटा चुका है, तो लोकल थाना तो इसके विरुद्ध करना चाहिए, लेकिन वो इनका पूरा सपोर्ट कर रहा है। उन्हीं की देखरेख में ये ईंट मंडी हट रही है और उन्हीं की देखरेख में यहाँ से सारे पेड़ उखाड़ दिए। पेड़ की सूचना थाने में संबंधित थाने में दी थी, लेकिन पीसीआर आई, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी और वो यहाँ से बस चुपचाप लेके चली गई। हम तो बस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो प्रशासन ने यहाँ पे जो कार्रवाई करी है उसको अच्छी तरह से कार्रवाई करे, इनको पूरी तरह से पाबंद करे जाए और मुल्लीपुरा थाने को भी थोड़ी हिदायत दी जाए कि मतलब इनका इतना सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये एक कॉलोनी वासियों के यहाँ पे दर्जनों कॉलोनियाँ हैं, इन सब इस ईंट मंडी से परेशान है। की वजह से यहाँ पे एक तो ये असामाजिक तत्व हैं जो मतलब रात को मदिरा पान, धूम्रपान और मतलब जो भी पान होते हैं वो सारे कर्मकांड करते हैं। यहाँ पे वैश्यावृत्ति के भी हमने काफ़ी कांड सुने और यहाँ पे ये चोरी डकैती, हमारी अभी कुछ दिनों पहले हमारे पीछे की कॉलोनी के अंदर एक ट्रैक्टर भी चोरी हुआ था। जब उस ट्रैक्टर वाले को हमने पकड़ा, थाने में पकड़ा, तो वो ट्रैक्टर वाला इन्हीं ईंट मंडियों में से एक साथी निकला था, ईंट मंडियों वालों का। और यहाँ के काफ़ी इन्होंने यहाँ का माहौल काफ़ी प्रदूषित कर रखा है और ये कॉलोनी वाले जगह नेशनल हाईवे निकल रहा है, तो यहाँ पर तो पहले ही ट्रैफिक की वजह से काफ़ी प्रदूषण होता है। और हमने यहाँ पर कौन सा स्थायी अतिक्रमण कर रहे हैं या कुछ यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चला रहे हैं? हम तो यहाँ पर सिर्फ एक पौधारोपण ही तो कर रहे हैं, पौधे ही तो लगाने हैं। आज कोई पौधा लगाना, वृक्ष लगाना गलत बात है, तो ये इस चीज़ से मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि अगर पौधा लगाना गलत बात है तो इस पर तुरंत कार्रवाई, मतलब हमको बताओ पौधा लगाना अगर गलत है तो। मैं तो प्रशासन से बस इतनी मांग करता हूँ कि ईंट मंडी को यहाँ से हटाया जाए। मैंने कॉल किया था, पीसीआर की गाड़ी आई भी थी मगर इनको कुछ भी नहीं हटा के गए और कुछ भी कार्रवाई नहीं की। सर यहाँ पर मतलब दारू वगैरह ये पीते हैं और आती जाती लेडीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और हमारे को मतलब धमकियाँ देते हैं, हम मतलब तुम्हारे ऊपर केस वेस लगा देंगे वगैरह कर देंगे, मारपीट करेंगे और दारू पानी पीते हैं। कि 100 नंबर पे कॉल किया था, गाड़ी आई भी थी मगर इनको कुछ भी नहीं बोल के गए और यहाँ पे पार्क में जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उनको काट दिया सबको और कल वापस इन्होंने कब्जा कर लिया। ट्रैक्टर अंदर खड़े कर रहे हैं और दादागिरी पे आ रहे हैं एक प्रकार से।
प्रशासन हमारा कोई सुन नहीं रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी सुने, इस पर कार्रवाई करे, इनको जल्द से जल्द ईट मंडी को हटा दिया जाए। ट्रक माफियों की गुंडागर्दी को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने इनकी सूचना शिकायत नजदीकी थाने में दी, पर वहां से भी कोई प्रतिक्रिया न दी जाने पर निराशा व्यक्त की। दिन ब दिन उलझते इस मामले को क्यों प्रशासन इतनी ढिलाई दे रहा है, जब डीसीपी द्वारा आदेश दिया गया है कि इस जमीन पर कोई तरह का कोई कब्जा नहीं किया जाए, जमीन का निस्तारण नहीं होने पर इस जमीन को यथास्थिति में रहने दिया जाए, इसके बावजूद भी ट्रक माफियों की ये गुंडागर्दी क्यों? ट्रक माफियों के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी को भी मदिरा का सेवन करने का वीडियो सामने आया है। ट्रक कर्मी और उनके साथी गैर कानूनी तरीके से खुले में हुक्का पीते नजर आए हैं। कॉलोनी वासियों की अपील है कि इस ईट मंडी को यहां से हटाया जाए और अधिकारियों द्वारा इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर आवाज, एक रास्ता सच्चाई की ओर।